नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजीएस डिजिटल विलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पेंशन योजना के पैसे लगातार आप सभी के खाते में भेजे जा रहे हैं, जिस बीच में आप लोगों का ये भी कमेंट आता है कि कुछ कुछ ज़िले में नहीं मिले हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि एक नया फर्जीवाड़ा सामने आ गया है, जिस वजह से अभी पेंशन योजना के पैसे भेजना रोक लगा दी गई है। अब कहाँ की ये अपडेट है, सारे कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेंशन योजना और सरकारी अन्य योजनाओं से जुड़ी हर एक अपडेट को सही तरीके से पाने के लिए देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आज भी खाते में 2000 पेंशन के पैसे भेजे गए। हालांकि यहाँ पर एक अपडेट ये भी है कि किसी ज़िले में 2000 भेजे जा रहे हैं, किसी ज़िला में 3000 रुपये भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, 12 जून शुक्रवार से यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि इस कारण से नहीं मिल रहा है आप लोगों का पेंशन, और इन लोगों को पेंशन में रोक लगा दिया है। पेंशन योजना फर्जीवाड़ा क्या सारा माजरा है, आप लोगों को मैं अभी सारे कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करने वाला हूं। आइए अपडेट की ओर हम बढ़ लेते हैं। दोस्तों, झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में बड़ी अपडेट। पेंशन योजना के पैसे पिछले 1 जून से लगातार लाभुक के खाते में पेंशन के पैसे पहुंच रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि सर्वजन पेंशन योजना में बड़ी अपडेट आ गए हैं, जो कि पिछले 1 जून से लगातार सभी जिले में पेंशन योजना के पैसे भेजे जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो पेंशन के पैसा आए थे दोस्तों, वो गिरिडीह जिला में आए थे। चूंकि गिरिडीह जिला में भौतिक सत्यापन का कार्य सबसे पहले हो गया था, और भौतिक सत्यापन कार्य होने के बाद जो फाइलें था, जो लिस्ट था, वो जिला को पहले सबमिट कर दिया। इस वजह से यहाँ पर पहले मिल गया। और जो गिरिडीह जिला में पेंशन मिला है दोस्तों, वो 2 माह के, क्योंकि मार्च तक के पेंशन यहाँ पर क्लियर थे, तो अप्रैल और मई 2 महीने के जो पेंशन है वो 2000 रुपये भेजे जा चुके हैं। खाता चेक कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ जो गिरिडीह जिला के लोगों का है, उन्होंने अपना पैसा को निकाल करके खर्च भी कर लिए होंगे, ऐसा मुझे मालूम होता है। अपडेट में ये भी आ रहे हैं कि बहुत सारे जिलों में अभी भी पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं। चूँकि आप ही लोगों का कमेंट आता है कि मुझे पेंशन नहीं मिले हैं, और अभी एक मामला सामने आया जिस वजह से और ज़्यादा पेंशन भेजने पर रोक लगा दिया गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिस वजह से पेंशन योजना में रोक लगा दी गई है। झारखंड के कई जिले में सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों के बैंक खाता में 2000 और 3000 रुपये करके मिलना शुरू हो चुका है। अभी मैंने आपको दिखाया कि जो 2000 रुपये मिल रहे हैं वो गिरिडीह जैसे शहरों में मिल रहे हैं, गिरिडीह जैसे जिला में मिल रहे हैं। चूँकि यहाँ पर मार्च के महीने के पेंशन मिल चुके थे, अप्रैल मई का भेजे जा रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 25 तारीख तक होते होते जून महीने की भी जो 1000 रुपये हैं वो भेजा जा चुका होंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहे हैं। और यहाँ पर 3000 किसे मिल रहा है, जिन जिला में मार्च महीने का भी पेंशन अटका पड़ा था, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने का, जून महीने का चूँकि किसी भी जिले में नहीं जारी हुआ है, इसीलिए मार्च अप्रैल मई 3 महीने के जो पैसा है वो 3000 करके दिए जा रहे हैं। यह पैसा तेजी से लाभुकों के खाते में भेजा जा रहा है। अब तक लाखों लाभार्थियों के बैंक खाते में इस योजना का पेमेंट मिल चुका है। बाकी जिलों में भी जल्द पैसा भेजने का आदेश जारी होने वाला है। चूँकि भौतिक सत्यापन में कुछ देरी होने की वजह से काफ़ी जिलों में पेमेंट मिलने में देरी लग रही है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाखों लाभुकों को इस योजना का, यानी कि पेंशन योजना का जो पैसा है वो मिल चुका है, और भौतिक सत्यापन की वजह से जो आप लोगों को पेंशन मिलने में देरी हो रही है, उसको लेकर के भी जिला के डीसी के द्वारा ये आदेश आ गए हैं कि उन जिला में भी, जिन जिला में नहीं भेजा गया, उन जिला में तेजी से भेजने का कार्य किया जाए। कई जिला में भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट जल्दी तैयार करने का आदेश आ चुका है। जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को समाप्त करने के बाद पैसा भेजा जाएगा। पेंशन लाभार्थियों के बीच बड़ी फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। भौतिक सत्यापन में लाभार्थियों को आयोग पाया गया है, जिसके अंतर्गत बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। दोस्तों, यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक चल रहा था, लेकिन अगर हाल ही में न्यूज़पेपर के कटिंग में ये चीज़ें आया, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के भी आया हूँ, जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ,
उसमें कुछ फर्जीवाड़ा आया है, आधार कार्ड के साथ में कुछ छेड़छाड़ हुआ, जिस वजह से अभी और पेमेंट मिलने में रोक लगा दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑफिशियल अपडेट लेकर के आया हूं, जो कि पेंशन योजना से रिलेटेड ही है। डीसी कोडरमा के तरफ से आज सामाजिक सुरक्षा एवं बाल संरक्षण योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित कर 248 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत पात्र एकल एवं अनाथ बच्चों को शिक्षा एवं पालन पोषण हेतु प्रतिमाह 4,000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो डीसी कोडरमा के हैं उन्होंने 248 बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत इन लोगों को जोड़ा है, और इन्होंने जो अनाथ बच्चा है, जो एकल बच्चा है, उन लोगों को पोषण के लिए प्रतिमाह 4,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई है। साथ ही बैठक में बाल विवाह को रोकथाम, बाल संरक्षण केंद्रीय एवं सर्वजन पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 100% सत्यापन एवं समयबद्ध निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। मतलब जल्द से जल्द कोडरमा जिला में भी जैसे ही ये काम सत्यापन का काम कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही इन जिला में भी पेंशन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए IPRD सरायकेला का ऑफिशियल अपडेट है। क्या है? डीसी सरायकेला की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजन की गई। बैठक में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, स्पॉन्सरशिप योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन, लाभुक सत्यापन एवं समय पर पेंशन भेजने की यहाँ पर जो भी बातें हैं उन चीज़ों को लेकर के चर्चाएं की गई। मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पॉन्सरशिप योजना एक जो नई योजना है जिसमें बच्चों को 4,000 प्रतिमाह पालन पोषण के लिए दिए जाते हैं, जो कि यहाँ भी गिरिडीह में भी और सरायकेला में भी काफ़ी तेजी से। आप अगर जानना चाहेंगे कि ये स्पॉन्सरशिप योजना है क्या, इसमें क्या क्या लाभ हैं, तो उसके लिए आप कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों के बीच में स्पॉन्सरशिप योजना से जुड़ी पूरी तरह से रिसर्च करके आप लोगों के बीच में हम वीडियो पेश कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पेंशन जो रोक लगी है वो इस वजह से लगी हुई, आधार कार्ड में हेराफेरी कर अपात्रों को बांटा लाभ, 12,000 फाइलें यहाँ पर गायब कर दी गई। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना में बरहेट एवं बोरिया प्रखंड में ऑपरेटर, बिचौलिए तथा कुछ पदाधिकारी की मिली भगत से गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इसे लेकर के डीसी के आदेश पर जांच शुरू हो गई है। पेंशन योजना की सूची में आयोग, युवा, वृद्ध एवं दिव्यांग महिला पुरुष शामिल हैं। इस योजना के तहत पिछले 2 वर्षों से जांच पड़ताल कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेंशन योजना में कुछ जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उसकी मिली भगत है, कुछ बिचौलिया शामिल हैं, और यहाँ पर इन लोगों को मिली भगत की वजह से देखिए 12,000 फाइलें जो है गायब कर दिया है, पैसा भेजा गया था। दिव्यांग महिला पुरुष सभी शामिल थे, इन लोगों के साथ इस तरह हुआ। 2 वर्षों से यहाँ पर जांच पड़ताल हो रही है। 18,000 लाभुकों की स्वीकृति के साथ योजना का लाभ दिया गया है। इनमें बड़ी संख्या में लाभुक की उम्र के साथ फर्जीवाड़ा कर पेंशन का लाभ देने की बात सामने आई है। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर देखिए 18,000 लाभुकों की स्वीकृति के साथ योजना का लाभ दिया गया है। इसमें बड़ी संख्या में लाभुक कम उम्र या फिर फर्जीवाड़ा पेंशन तरीके से लाभ ले रहे थे, जो इन लोगों पर कार्रवाई होनी है। जानकारी के अनुसार प्रखंड में पिछले वर्षों से ब्लॉक स्तर में निम्न वर्गीय कर्मी, बाबुओं और बिचौलियों की मिली भगत से आधार कार्ड हेराफेरी कर हजारों आपात लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। हालांकि जिलों में फर्जीवाड़ा सामने आने पर उपायुक्त तुरंत सतर्क हो गए और इसके साथ साथ सभी आयोग लाभुकों को खाता होल्ड कर दिया। दोस्तों यहाँ पर होता क्या था कि जैसे जिनका उम्र कम है, जिनका पेंशन लेने का उम्र नहीं है, उन लोगों को भी आधार कार्ड में छेड़छाड़ करके उनकी उम्र बढ़ा करके या फिर उनको गलत तरीके से लाभ दिया जा रहा था। जैसे ही इन चीज़ों के बारे में डीसी साहब को अपडेट पता चला, वैसे ही पैसा को रोक दिया गया और साथ ही साथ में उन लोगों के खाते को होल्ड पर डाल दिया गया। अब देखिए 2 वर्षों में 18,000 पेंशन योजना की स्वीकृति, 12,000 दस्तावेज अब तक गायब है। प्रस्तुत कर लाभ उठाया गया। किसी के पति का मृत्यु घोषित कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर योजना का लाभ मिल रहा है, तो किसी का 14 से 15 वर्ष के बच्चों को दिव्यांग दिखाकर योजना का लाभ दिया गया। साथ में 50 वर्ष की उम्र पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों को उम्र को एडिट करके बढ़ा करके लाभ दिया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए किस तरह के फर्जीवाड़ा सामने आ रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों को भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से आप लोग की पेंशन होल्ड में चल जाते हैं। हालांकि मामले सामने आने के बाद में प्रशासनिक टीम कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही। जानकारी के अनुसार 2 वर्ष में कुल 18,000 पेंशन योजना के स्वीकृति मिली है। इसमें 6500 पेंशन संबंध
में दस्तावेज नजारत में पाए गए, जबकि 12,000 दस्तावेज अब तक गायब हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया की आड़ में नहीं हुआ फर्जीवाड़ा। बरहेट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑनलाइन प्रक्रिया की आड़ में जमकर फर्जीवाड़ा किया है। जानकारी के अनुसार पूरे प्रखंड में 22 पंचायत प्रखंड के अधीन है, जिसमें गोपालडी, बरहेट बाजार, इन प्रखंडों में काफ़ी उस तरह की मामलाएं देखी गई है। बाकी यहाँ पर सारे प्रखंड का नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए मेन मुद्दा, आधा दर्जन से अधिक पंचायतों में आधार कार्ड से अधिक उम्र अंकित कर पेंशन का लाभ उठाने की बात सामने आई है। ऐसे में सभी 22 पंचायतों को अलग अलग तरह से पेंशन उठाने वाले लोगों को प्रमाण पत्र की वास्तविक जांच हो जाए तो बड़ा खुलासा हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस धंधा कई सालों से चल रहा है, मतलब बच्चों के 18 साल 20 साल के बच्चों को उसको उम्र बढ़ा करके उन लोगों को पेंशन दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी वर्षों से चला रहा है। लेकिन जैसे जैसे इन पर पड़ताल होते जा रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर खंगाल दिया जा रहा है। ब्लॉक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा की जाँच करेंगी पुलिस। बरहेट एवं बोरिया प्रखंड मुख्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरे से स्पष्ट हो पाएंगे कि पेंशन की लॉगिन आईडी वाले ऑपरेटर के पास कौन कौन से बिचौलिया आते थे, फॉर्म जमा देने के बाद फॉर्म कहाँ जाता था, या बिना फॉर्म जमा किए ही ऑनलाइन की स्वीकृति कर दी जाती थी। इस मामले में अब तक प्राथमिकता दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद अब सब स्पष्ट हो जाएंगे और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो मामला है वो मामला ये है कि कम उम्र के लोगों को गलत तरीके से आधार कार्ड में छेड़छाड़ करके उन लोगों को पेंशन योजना दिया जा रहा था, और इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल था, कुछ बिचौलिए लोग शामिल थे, और इन्हीं लोगों के मिली भगत की वजह से यहाँ पर सारे कुछ किए जा रहे हैं। हालांकि इस मुद्दा को संज्ञान में ले लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे को फुटेज को चेक किया जा रहा है कि उसमें कौन कौन से व्यक्ति संलिप्त हैं, और उन्हीं लोगों को यहाँ पर जांच करके उन लोगों पर प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। तो दोस्तों अगर इस तरह के आपके नज़दीकी आसपास में कोई लोग होंगे तो उन लोग सरेंडर कर दीजिएगा, वरना इस तरह की जो खामियाजा है वो आप लोगों को बेवजह भुगतना पड़ सकता है। बाकी पेंशन योजना को लेकर के फिर से नई वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक इस बीच में आप लोगों का जो भी कमेंट होगा आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट के ऊपर एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।